ऐसा आखिर क्या हुआ जब आईटीबीपी के कमांडोज ने कानपुर पुलिस आयुक्त कार्यालय पर डेरा डाल दिया? आपको हर एक जानकारी सही सी देंगे। अभी तक आप यही सुन रहे होंगे कि पुलिस कमिश्नर के कार्यालय पर आईटीबीपी ने कब्जा कर लिया। अब इस पूरे मामले से पर्दा उठाते हैं। दरअसल एक आईटीबीपी जवान की मां के इलाज के दौरान अस्पताल में हाथ कटने की घटना से नाराज आईटीबीपी जवान अपने सहयोगियों के साथ पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे थे। इस दौरान कई कमांडोज के पास हाईटेक हथियार भी मौजूद थे। इसी आधार पर इस खबर को हवा दी गई। हालांकि आईटीबीपी के अनुसार उन्हें पुलिस आयुक्त से पूरा सहयोग मिला है। वहीं कानपुर पुलिस आयुक्त ने इस घटना को लेकर कब्जे वाली बात और फैल रही गलत जानकारी को सिरे से खारिज कर दिया है। तो जवान की माता का हाथ कट गया है, उसी रिलेशन में मैंने कल जो है सर से अपॉइंटमेंट लिया था। मैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए आया था और आज मैं और मेरे अधिकारी और जवान आए थे यहाँ पे। मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे। तो शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें, और जो भी जांच रिपोर्ट इस मामले में आएगी तो न्याय होगा। सर के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। इनके साथ अगर एक्स्ट्रा हमारे साथ एक स्कोर चलता है ना, कमांडेंट के साथ भी चलता है, तो इसमें जो ये चला रहा है कि सीपी कार्यालय पर कब्जा कभी भी इतिहास में हुआ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये जो है आईटीबीपी पुलिस से अलग तो है नहीं। रही बात है कि जो ये विक्रम के मदर के इलाज की बात है, विकास के मदर के इलाज की बात है, जो आरोप लगाए गए हैं, आरोपों की लापरवाही करी, उसकी मदर के हाथ को काटना पड़ा। इसकी जो है इसकी दरखास्त आने पर सीएमओ को हमने रिपोर्ट, सीएमओ ने पैनल बनाया, पैनल की रिपोर्ट आई। कर हमको स्पष्ट न होने की वजह से आपने सीएमओ साहब को बुलाया कि भाई आपकी रिपोर्ट जो है स्पष्ट नहीं हो रही है, आप हमें स्पष्ट बताइए कि लापरवाही है तो उसके खिलाफ अभियोग तो निकल करा जाएगा। अधिकारी इनके आए हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो चलाया जा रहा है कि सीपी ऑफिस में कब्जा वाली बात और ऐसा इत्यादि, ये बिल्कुल टोटली गलत है। ये हमारे और सीएसएफ या पैरामिलिट्री के बीच में आईटीबीपी में हमारे मतभेद किस बात पर हो सकते हैं? तो ये जो लगा, ये आए हैं इनके अधिकारी, उनके अधिकारी से हमारी बातचीत हो रही है। बातचीत हो करके हाँ, जिसमें जो दोषी है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। यदि अगर कृष्णा हॉस्पिटल की गलती है तो उसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आईटीबीपी का एक जवान ये शिकायत लेकर आया था कि एक अस्पताल ने लापरवाही पूर्वक इलाज करते हुए उनकी माताजी का इस प्रकार इलाज किया कि उनका हाथ काटना पड़ा माताजी का। इस पर नियमानुसार हमने मामले को सीएमओ साहब को प्रेषित किया एक रिपोर्ट, जिस पर कि उनके द्वारा एक डॉक्टर्स की कमेटी बनाई गई और इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस के जो एस्पेक्ट था उसकी जांच के लिए आदेशित किया गया। जांच के पश्चात जो रिपोर्ट आई थी उस पर जो प्रार्थी था वो कुछ बिंदुओं पर असंतुष्ट था। इस बात को लेकर आज वो अपने अधिकारी गणों के साथ आया और सीपी महोदय के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर कि सीएमओ साहब को भी बुलवाया गया और दोनों पक्षों की बातचीत हुई। बातचीत में जो पक्ष पे जो इनके बिंदुओं पर आपत्ति थी उस पर सीएमओ साहब को अवगत कराया गया है और उन बिंदुओं पर दोबारा जो जांच है वो की जाएगी और यदि कोई इसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो इसमें आगे नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, अस्पताल को क्लीन चिट की रिपोर्ट दी गई थी? जी, ऐसा नहीं है कि अस्पताल को क्लीन चिट की रिपोर्ट दी गई है, बल्कि जो प्रार्थी था उसका कुछ विशेष बिंदुओं पर कुछ आपत्ति थी, जिस पर कि रिपोर्ट को और स्पष्ट करने के लिए पुनः जांच के लिए भेजा जा रहा है उनकी आपत्ति के पत्र के साथ में। और जो भी जांच होकर आएगी उसमें नियम संगत विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों पक्षों से वार्ता की गई है और दोनों को दोनों की सहमति पर पुनः जांच के लिए भेजा जा रहा है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।